Bismillahirrahmanirrahim. Topic of our presentation is autosomal X and Y chromosome STRs. STRs are the short tandem repeats. X और Y क्रोमोसोम्स पर अगर 3 से 5 बेसेस का कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट होता हो तो उसे हम शॉर्ट tandem repeat STR कहेंगे. STRs are widely found in both यूक्रियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होते हैं. STR की प्रोफाइलिंग को DNA प्रोफाइलिंग पर प्रीफरेंस दी जाती है. साइंटिस्ट STR एनालिसिस को STR प्रोफाइलिंग को प्रेफर करते हैं DNA प्रोफाइलिंग के मुकाबले में. इसकी 2 रीज़न्स हैं. पहली रीज़न ये है कि STR क्योंकि शॉर्ट लेंथ होते हैं, 3 से 5 इसके अंदर बेसेस होती हैं, शॉर्ट लेंथ होते हैं, इस वजह से PCR परफॉर्म करना और PCR में इनकी एम्प्लीफिकेशन करना आसान होता है, इसलिए इसे प्रेफर करते हैं. और सेकंड रीज़न ये है कि ये STRs डिग्रेड नहीं होते, डैमेज नहीं होते. एक्सट्रीम किस्म के एक्सीडेंट्स, बर्न केसेस, इस तरह की जो सीवियर ट्रॉमा कंडीशंस हैं, जैसे प्लेन क्रैश है या और कोई एक्सीडेंट है जिसमें बॉडी कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, वहाँ से भी हमें ये शॉर्ट tandem repeats के सैंपल मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है DNA प्रोफाइलिंग के मुकाबले में. STRs को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, तो जीन मैपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी स्पेसिफिक जीन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जीन जो पेयरिंग करती हैं, जीन के जो आपस में लिंक्स होते हैं, उन्हें मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब फादर को डिटेक्ट करने के लिए, रियल फादर कौन है उसके लिए इस्तेमाल होता है. डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं उनकी डायग्नोसिस में ये STR की प्रोफाइलिंग की जाती है. इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मतलब जो जेनेटिक्स जिसके अंदर हम किसी ख़ास स्पेसिफिक पॉपुलेशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम उनको एनालाइज़ करने के लिए हम उनकी STR प्रोफाइलिंग करते हैं. अब हमने देखा कि X और Y क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं कि X क्रोमोसोम्स के ऊपर जो शॉर्ट tandem रिपीट्स हैं, सीक्वेंसेस जो शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हों X क्रोमोसोम्स पर, तो उन्हें हम कहेंगे ये X क्रोमोसोम STRs हैं. X क्रोमोसोम STR फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं और किनशिप एनालिसिस के लिए X क्रोमोसोम STR इस्तेमाल होते हैं. किनशिप का मतलब है कि रियल सिबलिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, रियल सिस्टर को, रियल ब्रदर को डिटेक्ट करने के लिए X क्रोमोसोम STRs यूज़ होते हैं. इसके अलावा X क्रोमोसोम STRs डेफिशिएंसी केसेस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. मतलब कल्प्रिट जो है वो पकड़ा नहीं जा सका है, वो डेफिशिएंट है क्राइम सीन से, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए होता है. फादर डॉटर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, रियल डॉटर है, रियल फादर है या नहीं, मदर और सन आपस में रियल हैं उनको, या ये स्टेप सन है, स्टेप मदर है, इस तरह के मदर सन, फादर डॉटर रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के लिए. और डिस्प्यूटेड चाइल्ड केसेस में, जैसे यहाँ पर लिखा है MO रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को और AF रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंट फादर को, यानी मदर जो है वो मौजूद है लेकिन फादर या तो वो डेड हो चुका है या फादर का डिस्प्यूट है कि इसका रियल फादर कौन है. तो मदर प्रेजेंट हो लेकिन फादर को हमने डिटेक्ट करना है, फादर एब्सेंट है, ऐसे केसेस में भी X क्रोमोसोम्स की STR को एनालाइज किया जाता है. दूसरी तरह के होते हैं Y क्रोमोसोम STRs, यानी कि ऐसे शॉर्ट सीक्वेंसेस जो हमें Y क्रोमोसोम्स पर बार बार नज़र आ रहे हों.
ये पैटर्नल लीनेजेस को पैटर्निटी को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स और एक्स डबल एक्स जो एक्स एक्स पेयर है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई क्योंकि मेल में आ रहा है तो इस वजह से ये मेल को यानी फादर को डिटेक्ट करने के लिए, फादर लीनेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्निटी को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा। वाई क्रोमोसोम को इसके अलावा हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जब जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है वो मेल हो। अगर मेल होगा तो उसे फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि हम वाई क्रोमोसोम के एसटीआर्स को लेंगे, और जो मेल परपेट्रेटर्स हैं उनकी पैटर्नल लीनिएज भी इससे मालूम की जा सकती है। परपेट्रेटर का मतलब होता है मुजरिम, कल्प्रिट। तो हम जो मेल कल्प्रिट है उसके फादर के बारे में भी अगर हमें मालूम करना हो तो उसके लिए भी हम वाई क्रोमोसोम एसटीआर यूज़ करते हैं। यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि एसटीआर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम डीएनए को सैंपल में से जो भी हमें ब्लड सैंपल मिला है या हेयर का कोई सैंपल है या स्किन का कोई सैंपल है, जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किया है, उस सैंपल में से हम डीएनए को पहले सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर पीसीआर के थ्रू इसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसको जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आए होते हैं एम्प्लीफिकेशन के बाद उन्हें हम जेल पर रन करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल पर। और इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल का जो इमेज होता है वो एक इमेजर के ऊपर इसके रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमें एलीलिक लैडर की फ़ॉर्म में शो होते हैं, ऑटो रेडियोग्राम एक apparatus है उसके ऊपर। एलील जो है वो जीन की एक फ़ॉर्म होती है, हमें पता है कि जीन की एक टाइप को एलील कहते हैं। तो एलील्स जो हैं, जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया उसमें जो जीन की एलील्स होंगी, वो हमें जेल के ऊपर किस तरह नज़र आएँगी, जैसे एक लैडर होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, एलील इस तरह लैडर की फ़ॉर्म में अरेंज हो जाएँगी। तो उसको जब हम मैच करेंगे बाकी के लोगों के साथ, तो जो कल्प्रिट होगा उसे हम फाइंड आउट कर सकेंगे। ये इस तरीके से हमें जेल के ऊपर एलील्स जो हैं वो अरेंज होती हुई नज़र आती हैं। इसी को ही हम रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और जिस मशीन के ऊपर ये रिज़ल्ट हमें ऐसे लाइन्स की, बैंड्स की फ़ॉर्म में एलील्स अरेंज होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, उस apparatus को हम ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।